अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 350 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। महादेव, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं क्या कहूं देवी लक्ष्मी, जबकि मैं देख रहा हूं कि आपको अब भी अपनी भूल की अनुभूति नहीं हुई है। नारायण से पृथक होने के पश्चात भी आपको यही लग रहा है कि आपने जो किया वो उचित है। देवी, आप तो सदैव हमें उचित और अनुचित में अंतर बताती आई हैं। जब कभी भी हमारे दाम्पत्य जीवन में कोई संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई तो आपने उसे सामान्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर आज आप स्वयं उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाई? हमें दुख नहीं है कि हमारे स्वामी के हृदय में केवल हम ही नहीं रहते, अपितु हमें प्रसन्नता है कि उनके हृदय में अनेकों भक्त नारायण और समस्त संसार के रहते हुए भी हमारे लिए एक विशेष स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। और ये किसकी तुलना में अधिक है या किसकी तुलना में कम, ये हमारे लिए महत्व नहीं रखता। दाम्पत्य में संदेह और अविश्वास अनर्थकारी होता है देवी लक्ष्मी। इसका उदाहरण आपको स्मरण होगा देवी लक्ष्मी। जब सती ने मुझ पे संदेह किया था। स्वयं भगवान होकर भी आप दिन रात किसका ध्यान करते रहते हैं? कौन है वो जिन्होंने आपके हृदय को इस तरह रमा है कि आपको आपकी पत्नी की भी सुध नहीं? को भजते हैं आप? श्री राम को सर। आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं, जैसे कि आपने मुझे पहचाना ही नहीं? मैं आदि शक्ति को कैसे नहीं पहचानूंगा माता सती। जाने अनजाने में भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए तुमने जिस स्त्री का रूप धारण किया उसे मैं माता के रूप में पूछता हूँ सती। तुम वह मांगी होने का अधिकार खो चुके। आज से तुम्हारा स्थान मेरी बाईं ओर नहीं। उस शंका का परिणाम कितना अनर्थकारी था देवी लक्ष्मी, आप स्वयं उसकी साक्षी थी। किंतु उसके पश्चात भी आपने वही भूल की। परिणाम तो यही होना था। और अब तो नारायण भी अपने अतीत की सभी स्मृतियों को भुला चुके हैं। अब उन्हें पाताल से वापस लाना असंभव है। नहीं महादेव, ऐसा मत कहिए। मत कहिए ऐसा कि मैंने अपने स्वामी को सदैव के लिए खो दिया। अहंकार में ये मैं क्या कर बैठी?
अपने स्वामी के बिना नहीं रह सकती। कोई तो युक्ति होगी उन्हें पाताल से वापस लाने की। उन्हें ले आइए महादेव, उन्हें ले आइए। मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगी। उन्हें वापस ले आइए महादेव, उन्हें वापस ले आइए, उन्हें वापस ले आइए। स्वामी, हम भी अपने भाई को खोना नहीं चाहते। नारायण आपकी बात सदैव मानते हैं, आप उन्हें अवश्य ला सकते हैं। वो मेरी बात मान लेते पार्वती, यदि उन्हें स्मरण होता कि मैं कौन हूं। किंतु इस संसार के संतुलन को स्थापित करने के लिए मैं अपने आराध्य को अवश्य वापस लाऊंगा। महादेव का कहना उचित है। यदि नारायण उन्हें पहचानेंगे ही नहीं तो महादेव सफल कैसे होंगे? तुम कोई भी हो, तुम्हें इस राजभवन में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हुआ? तुम इतने भयभीत क्यों हो? वो कोई विचित्र व अत्यंत डरावना जीव है जो कि इस राजभवन की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ये कंपन उसी के कारण है प्रभु। उसे देख के ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वो यहाँ पहुंच गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा प्रभु। कौन है जो मेरे सुख के क्षण में विघ्न उत्पन्न करने का दुस्साहस कर रहा है? किसकी मृत्यु से यहां खींच लाई है?
जी फाइनली जो है वो हमें लगा कि शिव जी जो हैं वो ही कर सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन उन्होंने भी जो है लक्ष्मी देवी को एक किस्म का स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो इनकार कर दिया। उन्होंने भी गलती इनकी ठहराई है और उन्होंने भी जब जो है माता पार्वती उनको बता रही थी, उनसे कह रही थी कि हमारे अगर जो है शादीशुदा लाइफ में जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आप उनका हल बताती थी और बड़ा धीरज रखकर और समझ-बूझ के साथ। और आज आपके ऊपर ही ये सिचुएशन आई है और आप भी जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाई अपने पति को, नारायण को, और जो है ये आपने फ़ैसला किया और उसके बाद आप जो है लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो हेल्प आउट करना चाहती हैं लेकिन उन्हें बता भी रही हैं और वो जो है लक्ष्मी देवी जो है, वो भी उन्हें भी स्मरण हो रहा है इस चीज़ का कि गलती मुझसे हुई है, ये मैंने क्या पूछ लिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है उन्हें डर उस जवाब का लगा है जब शिव जी ने कहा कि स्टेट फॉरवर्ड कि अब ये कुछ नहीं हो सकता, उस उन्हें पाताल से वापस नहीं लाया जा सकता, और उस चीज़ के ऊपर उन्हें स्मरण हुआ कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी और अपने आप को कोसना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये मैंने क्या कर दिया। और जो माता पार्वती जी कह रही थी शिव जी के बारे में कि सारा संसार अपनी जगह पे बसता, हर किसी की जगह उनके हृदय में है और दिल में जगह है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है, वो एक अहम हिस्सा जो है, एक अहम जगह जो है, वो मेरे लिए है और मेरे लिए वही बहुत है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ का स्मरण जो है, जो पास्ट में चीज़ें जो हुईं और जब सती का करैक्टर था, आदिशक्ति जो है, तो उस रूप में वो जो है वहाँ पे उन्हें पूछ रही थी शिव जी को कि आप जो है ज़्यादातर मगन रहते हैं और जो है पूजा में उसमें लीन रहते हैं, तो किसको किसको स्मरण करते हैं और क्या करते हैं? तो उन्हें तजस्सुस था बार-बार कि मेरा ही ख्याल होना चाहिए, मैं ही आपके हृदय में, वही चीज़ जो है वहाँ पे भी चल रही थी और उस टाइम पे उन्होंने देखना चाहा वहाँ पे जाके उनके ख़्यालों में कि उस उनकी पूजा में एक किस्म का खलल डाला, उसमें शामिल हुईं और वो देवी का मेरे ख़्याल में रूप लेकर वहाँ पे गईं और शिव जी जो हैं वो राम जी का जो है स्मरण करते थे उनको देखकर। माता लक्ष्मी का लेके गए थे ना। हाँ, तो मतलब उन्होंने कहा कि आपने पहचाना, तो उन्होंने जो है वो पहचान लिया था और ये सिचुएशन जो है वहाँ पे हुई और शिव जी उससे रिलेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि वो उस वक़्त हुआ था और आज जो है ये चीज़ जो है झेलनी पड़ रही है। लेकिन उन्होंने एक हल बताया और मैं लास्ट पार्ट में कह रहा था कि अब वो भूल चुके हैं हर चीज़, किसी चीज़ का स्मरण उन्हें नहीं है। तो वो शिव जी ने भी कहा लेकिन वो रूप बदलेंगे, रूप बदल कर ही कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसी लीला जो है, लेकिन इस बार लीला जो है वो नहीं है, इस बार जो है आमने-सामने का मुकाबला एक किस्म का कह लें। इसमें भी कोई लीला होगी एट द एंड कि वो क्यों लड़ रहे हैं इनके साथ। ये मतलब रूप ये पता नहीं अब ये कौन सा रूप है शिव जी का। हाँ, अवतार है कोई। अवतार होगा कोई ना कोई क्योंकि इसमें जो है असुरों का जो है पाताल लोक में गए हैं और पाताल लोक में ही जाकर ये असुरों का रूप जो है उन्होंने लिया है और लगा कि जिस तरह उनके जो गार्ड सामने खड़े थे वो घबराए हैं और गए हैं विष्णु जी के पास और विष्णु जी जिस तरह उठे हैं, गदा उनके हाथ में और वो उन्होंने उनकी तरफ जो है बड़े ज़ोर देखा है जब तो बड़े ज़ोर से फेंका है कि उनकी मृत्यु होगी, लेकिन उन्होंने रोक लिया उस गधे को। अब जो है अभी सीन जो है बीच में चल रहा है और ये देखने लायक होगा कि भाई वो किस तरह इस चीज़ को हैंडल करते हैं क्योंकि क्या नाम है ब्रह्मा जी और जो है देव जो हैं और ऋषि देव जो हैं वो खुद परेशान है इस चीज़ को लेकर और वो सोच रहे हैं कि अब वो भूल चुके हैं सब कुछ। शिव जी उनके सामने जाएँगे, पहले तो वो इज़्ज़त करते थे और वो प्यार मोहब्बत और वो अपनाइयत और वो रिश्ता उसका जुड़ाव था उनके साथ। लेकिन अब वो स्मरण नहीं है, उनको तो याद नहीं है, तो किस तरह एक-दूसरे के साथ वो बातचीत करेंगे? अभी वो चल ही रहा था तो नीचे उन्होंने रूप बदला और उनको भी इस चीज़ को देखकर शॉक लगा कि ये क्या सिचुएशन और ये उन्होंने रूप क्यों लिया है? ये देखने लायक होगा कि किस तरह इस सिचुएशन को आगे वो हैंडल करते हैं क्योंकि उन्होंने पाताल लोक से उनको वापस लाना ही लाना है। सृष्टि जो है उसका विनाश होता जा रहा है और वो चीज़ जो है उनके देवी लक्ष्मी के पिता जो हैं समुद्र देव, उन्होंने भी इस चीज़ को मेंशन किया है और जो है लक्ष्मी देवी उनको भी एहसास हो चला है इस चीज़ का कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो इसको रिवर्स करना चाहती हैं, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। शिव जी ही कोशिश कर सकते हैं और शिव जी कर रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है।
जी बिल्कुल जी। और पहले आ गई थी और वही हुआ कि शिव जी ने जो है उन्हीं की गलती कहा है कि आपकी गलती है माता लक्ष्मी जी की, और उनको समझाने की कोशिश की है कि अपनी जो है वो गलती तस्लीम करें और सारा कुछ पहले आप जो है वो इस चीज़ को सुधारें और उसके बाद बाकी देखा जाएगा। पहले उन्होंने कह दिया कि संभव है कि नहीं लाया जा सकता विष्णु जी को पाताल से अब वापस, लेकिन उसके बाद फिर जो है माता पार्वती जी ने जो है वो उनको बताया कि आप हमें दाम्पत्य पे जो है वो सारा कुछ समझाती थी कि किस तरह जो है वो रहना है, किस तरह क्या करना है क्या नहीं करना। और आज आप जो है उचित और अनुचित को जो है वो फर्क समझ चुकी हैं, फर्क को भूल चुकी हैं, और आपको स्वयं जो है वो ये होना चाहिए था, ज्ञात होना चाहिए था। तो क्योंकि आप हमें जो है वो समझाती थी इस चीज पे दाम्पत्य के बारे में। तो फिर जो है शिव जी ने भी मिसाल दी माता सती की भी, कि वो भी जो है जब रूप धार के गई आपका मतलब माता लक्ष्मी का, तो उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि उनको जो शक था वो दूर करने के लिए गई, और उसके बाद जब वो रूप धारा तो शिव जी ने कहा था कि मैं उनको माता के रूप में जो है पूजता हूँ, और आपने उन्हीं का जो है वो रूप धारा है, और इसलिए आपका जो है वो स्थान जहाँ पे वो मतलब के पत्नी वाला स्थान था वो उनका खत्म कर दिया। और उसके बाद लक्ष्मी माता सती जो है वो उनका हृदय जो है वो टूटा हुआ था, और उसके बाद वो सारी जो भी हैपन हुई वो सबको पता ही है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि क्या अनर्थ हुआ था उस वक्त, फिर उस एक चीज करने का, तो आपको जो है इस चीज का स्मरण होना चाहिए था। तो लेकिन ये है कि फिर उन्होंने कह दिया कि मैं लेके आऊंगा अपने हृदय को, और जैसे भी होगा मैं लेके आऊंगा। तो अब वो एक रूप उन्होंने धारा है, और असुर टाइप ही लग रहा है कुछ ये रूप उनका। तो वो पाताल लोक में गए हैं अभी, वहां पे जो है वो उन्होंने हथियार चला दिया है विष्णु जी ने, क्योंकि विष्णु जी को नहीं पता कि वो अपना महादेव जी है, लेकिन महादेव जी को पता है कि वो विष्णु जी हैं। अब वहां पे क्या होता है, युद्ध होता है अपना महादेव जी के बीच और विष्णु जी के बीच में। तो वो देखते हैं जी आगे। बिल्कुल जी। यहाँ पे माता लक्ष्मी जी जो है वो तो मायूस हो गई थी, क्योंकि उनको बड़ी उम्मीद थी शिव जी के ऊपर के शिव जी जो हैं वो उनकी सहायता करेंगे। लेकिन शिव जी जो हैं उन्होंने सारी उनको बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि देखें, जो गलती सती माता जी ने की थी वो आपने दोबारा कर दी, हालांकि आपको इन सब चीजों के बारे में पता था। लेकिन ये जो भूल आपसे हुई है, इस भूल की जो सजा है वो तो भोगना अवश्य है। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी जी को लग रहा था कि वाक़ई नामुमकिन हो गया पाताल लोक से विष्णु जी को लेकर आना, क्योंकि अगर महादेव जी इनकार कर देंगे तो फिर और तो कोई उन्हें लेकर आ ही नहीं सकता। जब वो पूरी तरह से मायूस हो चुकी हैं, तो फिर उन्होंने बार-बार महादेव जी से जब कहा है कि मेरी सहायता कीजिए, तो फिर महादेव जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। जब माता पार्वती जी ने भी कहा कि मैं भी अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती, तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए उनको लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। संसार जो है उसके संतुलन को बिगड़ने से बचाना है, तो फिर उनको वापस तो लेकर आना है। अब वो पहुँच तो गई हैं, अवतार शिव जी ने कोई लिया है। अब देखते हैं कि विष्णु जी को वो कैसे वापस लेकर आती हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।